नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूं हमारे इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। आज है आपका 24 अक्टूबर 2020। स्टार्ट करेंगे हमारा आज का डेली का करंट अफेयर्स का सीरीज़ का सेशन जो कि प्रेजेंट किया जाएगा मेरे द्वारा। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड, क्या नाम है ब्रांड का, वेगा, ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यानी कि द लीडिंग ब्यूटी प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है आपका वेगा अपॉइंटेड द क्रिकेटर एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो वो कौन सा क्रिकेटर है जिसे यहाँ पर इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए ये है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो वेगा ने लोकप्रिय लोकप्रिय भारतीय क्रिकेटर एवं मुंबई इंडियंस टीम के कैप्टन रोहित शर्मा को इंडिया के प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया था वेगा का अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मेंस पर्सनल ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज में वेगा मैन ब्रांड का नया एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा। अब वेगा मैन के प्रोडक्ट का ऑनलाइन प्रचार करते हुए आप सभी को दिखाई देंगे। तो ये था आपका पहला यहाँ पर सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीपीएल बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के लिए वाईएसआर बीमा योजना की शुरुआत की है। यानी विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड वाईएसआर बीमा योजना फॉर बीपीएल फैमिलीज यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। तो देखिए आंध्र प्रदेश ने ये स्कीम आपकी लॉन्च की है। तो ये है आंध्र प्रदेश के आपके चीफ मिनिस्टर। तो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री वाई एस जगमोहन रेड्डी ने बीपीएल फैमिलीज के लिए वाईएसआर बीमा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत जो परिवार के मेंबर हैं उनकी मृत्यु अथवा अगर उनकी किसी एक्सीडेंट की कंडीशन में कुछ इश्यू हो जाता है तो ऐसे बेनिफिशरीज को बीमा कवरेज वो देंगे और उसकी सुविधा प्रदान करेंगे। इस योजना का लाभ लगभग 1.41 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को मिलेगा, जिसमें से सालाना 510 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये था आपका यहाँ पर दूसरा सवाल। अगला है, किस भारतीय ने वर्ष 2020 का आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन पुरस्कार जीता है। तो देखिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने अलग अलग एग्जाम में देखा होगा कि इस तरीके के सवाल आपके पूछ ले जाते हैं कि कौन सी पर्सनैलिटी किस तरीके का है। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि विच इंडियन हैज़ वॉन द आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड फॉर द ईयर 2020। तो ये आपको याद रखना है, ये है आपकी डॉक्टर जैजनी वर्गीज। डॉक्टर जैजनी वर्गीज हैं, इन्हें ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? तो ये हैं आपकी डॉक्टर जैजनी वर्गीज। ब्रिटेन में ये भारतीय मूल की हैं और ये काम क्या करती हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं। जैसनी वर्गीज 2 साल को वर्ष 2020 का आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। उनके व्यक्तिगत मिशन के लिए उन्हें मेडिकल इनोवेशन स्टडी के अंतर्गत जापान के योकोहामा में विश्व कांग्रेस में 2020 जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, जिसे हम जीसीआई के नाम से जानते हैं, में एक समारोह के दौरान ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इन्होंने स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के निदान एवं उपचार के लिए विश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए अपना सम्मान यहाँ पर इन्होंने अपना काम किया है। तो इन्हें याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, इनका क्या है, जैसनी वर्गीज। अगला सवाल आपके सामने है, क्या है आपका सवाल, सैन मैरिनो गणराज्य ने में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो देखिए हाल फिलहाल में जो इंडिया के एम्बेसडर्स होते हैं ना, अलग अलग जगहों पर इन्हें नियुक्त किया जाता है। तो इनसे सवाल आपके जनरली पूछ ले जाते हैं। तो याद रखना है, रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो सवाल के ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए ये है नीना मल्होत्रा को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। ये है आपकी नीना मल्होत्रा। भारतीय राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा को सैन मरीनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नीना मल्होत्रा वर्ष 1992 बैच में भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी रह चुकी हैं, जो कि रोम में रहती हैं। वर्तमान में नीना मल्होत्रा इटली गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। अब अगर मैं सैन मरीनो की बात करूं तो इनकी कैपिटल क्या है, वो सैन मरीनो ही है। अगर मैं सैन मरीनो गणराज्य की मुद्रा की बात करूं तो वो क्या है, यूरो है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आता है। तो ये आपका यहाँ पर एक और सवाल बन जाता है। अगला है, केजे मोहम्मद बाबू का अभी निधन हो गया है। तो ये क्या थे? तो देखिए हाल फिलहाल में जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ की अगर डेथ हो जाती है तो यूजुअली उनके फील्ड से, यानी कि किस फील्ड से रिलेटेड वो काम करते थे, वो आपसे पूछ लिया जाता है। केजे मोहम्मद बाबू हैज़ पास्ड अवे, व्हाट वाज ही फेमस फॉर। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये आपके अभिनेता भी थे, आई मीन सिंगर भी थे, और उसके बाद ये आपके एक्टर भी थे।
ओके, ए और बी दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होंगे। तो जाने माने प्रसिद्ध संगीत निर्देशक एवं अभिनेता के.जे. मोहम्मद बाबू का डेथ हो गई है, देहांत हो गया है। इन्होंने अपने कैरियर में 90 फिल्मों और विभिन्न नाटकों में गाने गाए हैं। उन्हें संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 1964 की उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? कुदम्बनी थी। ये भी अगर आप याद रख सकते हैं तो आप याद यहाँ पर रख लीजिए। अगला सवाल क्या है? डीआरडीओ में किस राज्य में नाग मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है? तो देखिए, इंडिया की जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है या फिर जो भी इंडिया का रिसर्च प्रोग्राम है, चाहे वो सैटेलाइट रिसर्च प्रोग्राम हो, वो जो भी अपने इस तरीके के इन्वेंशंस का कहीं ना कहीं परीक्षण करते रहते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इन विच स्टेट इन डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड दी नाग मिसाइल? ये आपको यहाँ पर बताना था, तो याद रखेंगे ये परीक्षण किया गया है राजस्थान में। ओके, तो ये इसका प्रोटोटाइप आप यहाँ पर देख सकते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम डीआरडीओ भी बोलते हैं, इन्होंने राजस्थान के पोखरण में तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका नाम क्या है? नाग, इसका सफल परीक्षण किया है। तीसरी पीढ़ी के नाग मिसाइल का परिसंचालन सीमा 500 मीटर से 20 किलोमीटर की करी गई है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया है। तो ये आपका यहाँ पर नाग मिसाइल इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय नौसेना ने किस जगह आईएनएस कावारत्ती को कमीशन किया है? वेयर डिड द इंडियन नेवी कमीशनड दी आईएनएस कावारत्ती? आपके सामने चार ऑप्शन है। तो विशाखापट्टनम में इन्होंने इसे क्या किया है? कमीशन किया है। ये है आपकी आईएनएस कावारत्ती, ठीक है। भारतीय नेवी ने विशाखापट्टनम में आईएनएस कावारत्ती को कमीशन किया है। नौसैनिक जहाज के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन डीएनडी द्वारा डिज़ाइन किया गया है। गार्ड रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स कोलकाता ने इसे बिल्ड किया है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, जिसे हम एएसडब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं, इनकी निगरानी कॉर्वेट को प्रोजेक्ट 28 के तहत इसे बनाया गया है। तो याद रखेंगे, आईएनएस कावारत्ती वॉज कमीशनड इन विशाखापट्टनम। अगला सवाल क्या है? किस बैंक ने आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल के साथ मिलकर आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड पहल की शुरुआत की है? विच बैंक लॉन्च्ड द आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड इनिशिएटिव इन एसोसिएशन विद आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल? तो यहाँ पर आपके सामने ये सवाल है। देखिए, इस तरीके से जहाँ पर भी इंडिया का कोई भी बैंक इंडिया की किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ कोई टाइप करता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आसान है आपके लिए याद रखना, इंडियन बैंक ये है। इंडियन बैंक ने आईआईटी मद्रास के साथ यहाँ पर क्या किया है? एसोसिएशन किया है। इंडियन बैंक ने आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल के सहयोग से स्टार्टअप को फंडिंग करने के लिए आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड नामक पहल की शुरुआत की है। इंडियन बैंक ने मई मशीनरी उपकरण की खरीद हेतु नए 50 करोड़ रुपए तक के ऋण का विस्तार किया है। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य है कि वो आईआईटी मद्रास के सहयोग से स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण के अंतर को कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक एंड आईआईटी मद्रास का यहाँ पर गठबंधन एज इन के वो उसके लिए काम करेंगे। अगला सवाल क्या है? दक्षिण मध्य रेलवे ने किन राज्यों के बीच भारत की तीसरी किसान रेल सेवा शुरू की है? साउथ सेंट्रल रेलवे स्टार्टेड इंडियाज थर्ड फार्मर रेल सर्विस बिटवीन विच स्टेट? तो यहाँ पर आपको स्टेट्स का नाम बताना है। याद रखेंगे, ये स्टार्ट हुआ है आंध्रा और न्यू दिल्ली के बीच में। ओके, तो ये है आपकी दक्षिण मध्य रेलवे एवं आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से नई दिल्ली के अनंतपुरे जिले के बीच में देश की तीसरी किसान रेल सेवा की शुरुआत की गई है। 21 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए कुल 442.6 टन के कृषि उत्पादों को भेजा गया। दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक गजानन माल्या के अनुसार मुलकुरेचू में लैंडिंग पॉइंट खोलने के स्टेशन के आसपास और आसपास के गांवों में खेती करने वाले किसानों को इसका फायदा होगा। तो याद रखेंगे, ये आंध्रा और इंडिया के बीच में इसको चलाया गया है। थर्ड इसका ये पार्ट था। अगला है, किसने लाइफ एंड मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की है? हु लॉन्च द लाइफ इन मिनिएचर्स प्रोजेक्ट? आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है। तो देखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने शुरू किया है ये लाइफ इन मिनिएचर्स। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। इन्होंने लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की है। अब इस परियोजना में क्या होगा? इस परियोजना को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय और गूगल कला एवं संस्कृति के बीच एक सहयोग के अंतर्गत शुरू किया गया है। लाइफ इन मिनिएचर परियोजना के तहत राष्ट्रीय संग्रहालय के विभिन्न लघु चित्रों को अब ऑनलाइन देखा जा सकता है। तो देखिए, वही
जो आपकी सांस्कृतिक जो भी इनके अलग अलग जगहों पर इन्होंने अपने म्यूजियम्स खोले हुए हैं, अब उन्हें वहाँ पर देखने तो जा नहीं सकते ना, तो उनको अभी ऑनलाइन प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, शुरू किया है, जिसका नाम हमने क्या दिया है यहाँ पर, लाइफ इन मिनिएचर। तो ये इनकी परियोजना थी। अगर सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, ऐसे करके लाइक का ऑप्शन होता है ना, पता नहीं। उसके बाद आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करें, उसके साथ साथ EDU24 के इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर जाकर ज्वाइन करें। ये सारी पोस्ट इंडिविजुअली मैं वहाँ पर आपके लिए पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपको पसंद आया है सेशन तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, वरना उसी से मुझे आइडिया लगेगा कि आप लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। फिर मैं आपसे अगले पार्ट में मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।